Today we are going to start a new chapter बायोस्फीयर। और इस चैप्टर में हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम जानेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज की क्या एक्टिविटी है, नेचुरल रिसोर्सेज का इरोजन्स कैसे होता है, कंटामिनेट कैसे होता है, कैसे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। इन सबको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब बायो मीन्स लिविंग स्फीयर। ओके, तो ये बायोस्फीयर किससे मिलकर बना हुआ है? बायोस्फीयर बना हुआ है एटमॉस्फेयर। ये बायोस्फीयर बना हुआ है एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। व्हाट इज मीन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर एरिया जहाँ पर एयर प्रेजेंट है, ओके। हाइड्रोस्फीयर मीन्स जहाँ पर पानी प्रेजेंट है। लिथोस्फीयर मीन्स जहाँ पर हार्ड पार्ट प्रेजेंट है। हार्ड पार्ट मतलब रॉक्स प्रेजेंट है, रॉक्स और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। तो हमारा बायोस्फीयर किस किस से मिलकर बना हुआ है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से, ठीक है। अब द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर, मतलब कि अगर हम सर्वाइव करते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है। एयर तो नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर नेचुरल रिसोर्सेज है, तो एयर ज़रूरी है। अगर ये एयर कंटामिनेट होती है तो कैसी होती है, क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं? हम एयर से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं? हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है। ऑक्सीजन लेना मीन्स ब्रीथिंग। ऑक्सीजन में लेना मीन्स ब्रीथिंग इन, और CO2 हम अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग आउट। तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, जितना भी हमने खाना खाया उस खाने को वो बर्न करता है। बर्निंग होने से क्या होगा? ATP बनेगी। ATP मतलब एनर्जी बनेगी। एनर्जी तो चाहिए हमें काम करने के लिए, तो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से ही नहीं, फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए फूड और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, दोनों काम करते हैं, तब जाके ATP बनती है, एनर्जी बनती है बॉडी में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। जितनी भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबको क्या ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है। इवन किसी चीज़ को बर्न करने के लिए भी एयर ज़रूरी है। अगर आप कैंडल जलाते हो, कैंडल के ऊपर आप ग्लास ढक दो, ठीक है, तो क्या कैंडल बर्न होगी? नहीं, कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी। अगर कैंडल को एयर मिलेगी तो कैंडल बर्न होगी। तो हर चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है। द वे बाई विच CO2 इज़ फिक्स्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स यूजेस CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ द गैसेस मीन्स हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं, ओके। जबकि प्लांट्स को क्या ज़रूरी है? प्लांट्स को CO2 ज़रूरी है, और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं बदले में। मरीन एनिमल्स कौन से थे? जो समुद्री एनिमल्स होते हैं, एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड लेते हैं। वो कार्बोनिक एसिड लेते हैं, इस वजह से क्या बनाते हैं? वो कार्बोनेट आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो कार्बोनेट आयन बनाते हैं। कार्बोनेट आयन किस, जब भी कहते हैं कि जितनी भी शेल्स बनी होती है, शेल्स क्या होते हैं? मरीन एनिमल्स होते हैं, तो वो उन सब की कवरिंग किससे बनी होती है? कार्बोनेट से बनी होती है, ओके। अब हाउ इज आर एटमोसफियर डिफरेंट फ्रॉम द एटमोसफियर द वीनस एंड द मार्स? हमारा एटमोसफियर मतलब अर्थ का एटमोसफियर वीनस और मार्स से क्यों डिफरेंट है? यस, डिफरेंट है क्योंकि अर्थ पर जो गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ओके, तो ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। कि नाइट्रोजन तो 78% है, लेकिन CO2 पॉइंट समथिंग में प्रेजेंट है, 0.03 में प्रेजेंट है। लेकिन वीनस और मार्स पर CO2 का लेवल होता है 95%। क्योंकि वीनस और मार्स पर CO2 का लेवल 95% होता है, इसलिए वहाँ पर लाइफ संभव नहीं है। हाउ डज द एटमोसफियर एक्ट एज ए ब्लैंकेट? एटमोसफियर एक्ट एज ए ब्लैंकेट क्यों? क्योंकि एटमोसफियर क्या कवर करता है? एयर कवर करता है। एयर कवर करता है। एयर क्या करता है? एयर विंड्स को लेकर जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन से हम ब्रीथिंग करते हैं, तो ये क्या है? हाउ डू एटमोसफियर एक्ट एज अ ब्लैंकेट? व्हाट कॉज द विंड्स?
विंड्स कैसे आती है, विंड्स कैसे आती है ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ पर अगर कोल्ड प्रेशर है, सॉरी अगर हमारी अर्थ गर्म है, ठीक है, हमारी अर्थ गर्म है, तो अर्थ से जो जब अर्थ पर पानी है, ठीक है, अर्थ पर पानी होता है, जब अर्थ के ऊपर हीट पड़ती है, हीट आती है, तो हीट की वजह से वो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होके वेपर बनता है, ठीक है, वेपर मतलब इवेपोरेट होता है पानी। तो इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है, वो वार्म एयर बनती है। क्या बनती है, वो वार्म एयर। जैसे ही वो वार्म एयर बनेगी, जितनी भी हाइट पर जाएगी, वार्म एयर लो प्रेशर में होती है, जब वो हाइट पर जाती है तो वो ठंडी होने लगती है। जितनी भी हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो हम कहते हैं ना माउंटेन पर जाते हैं तो ज़्यादा ठंड होती है, जितनी भी हाइट पर जाते हैं तो ऊपर जाके क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, लेकिन हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और ये वार्म एयर क्या बन जाती है, कंडेंस हो जाती है इनटू द वाटर, मतलब वाटर कंडेंस हो जाता है, वाटर कंडेंस मीन्स क्लाउड बन जाते हैं, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेन में। ओके, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर हीट का बैड कंडक्टर है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया है कि अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब है, ओके, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को अगर हम यहाँ से गर्म करते हैं, यहाँ से गर्म करते हैं, तो क्या ये टेस्ट ट्यूब यहाँ से भी गर्म होगी, कि इतनी गर्म होगी कि हम उसको होल्ड भी नहीं कर सकते? नहीं, हम उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया सिर्फ यहाँ तक गर्म है, ठीक है। लेकिन अगर मेटल होगा, मेटल तो पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि मेटल तो गुड कंडक्टर है। अगर हम बात कर रहे हैं एयर की, एयर जो इसमें प्रेजेंट है, एयर जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, एयर क्या करेगी कि इसके फ्लो को रोकेगी, एयर क्या करेगी, हीट के फ्लो को रोकती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। अब द मूवमेंट ऑफ द एयर विंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। इसमें क्या होता है कि जब दिन में कहते हैं ज़मीन गर्म है, ठीक है, लैंड गर्म होती है दिन में, क्योंकि लैंड गर्म होती है दिन में, क्यों, लैंड गर्म होने की वजह से एयर गर्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, कहाँ जाती है वो, सी की तरफ जाती है, टुवार्ड्स द सी, हॉट एयर गोज टुवार्ड द सी, ठीक है। लेकिन जो ठंडी एयर है, कूल एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड, ऐसे क्या होता है, दिन में होता है। दिन में क्या होता है कि जब अर्थ गर्म होती है, गर्म एयर फ्रॉम लैंड टू सी जाती है, जबकि ठंडी एयर कहाँ जाती है, फ्रॉम द सी टू द लैंड। और अगर रात में क्या होता है, ज़मीन ठंडी होती है, रात में ज़मीन ठंडी होती है, ज़मीन ठंडी होने से क्या होगा, जो कूल एयर होगी वो कहाँ जाएगी, सी पर जाएगी, और जो हॉट एयर होगी वो लैंड पर जाएगी, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन, wind develop as a result of the special difference in the atmospheric pressure. This difference occur because of the uneven absorption solar radiation, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो एयर गर्म है, ये गर्म एयर क्या है, लो प्रेशर की होती है, लो प्रेशर की एयर ऊपर की तरफ जाती है, फिर वेपर होती है, वेपर बन के क्या होगा, ये क्लाउड बनाए, क्लाउड मतलब कि अपने वाटर को कंडेंस करेगी, वाटर कंडेंस दिस क्लाउड फॉर्मेशन, देन फिर क्या होगा कि ये एज द रेनफॉल कन्वर्ट होगी, ओके। एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। अब एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, एयर पॉल्यूटेड कैसे होती है, एयर पॉल्यूटेड कैसे होती है, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि जब उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि कोई ऑक्साइड मिक्स हो जाना, ठीक है, फॉसिल फ्यूल लाइक द कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड द सल्फर, व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न इट रिलीज ऑक्साइड ऑफ द सल्फर एंड द नाइट्रोजन, मतलब कि जो फॉसिल होते हैं, कोल पेट्रोलियम का जब जलाया जाता है उससे धुआं होता है, तो उनसे क्या होगा, ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है कि एयर में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होती है, ठीक है।
फॉसिल्स को जलाने से जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो नाइट्रोजन सल्फर से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देंगे और सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस वेरी हार्मफुल। जब रेन होती है तो रेन वाटर में गैस मिक्स हो जाती है, रेन वाटर में मिक्स होने की वजह से तो हम इसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अब स्मोक क्या है, स्मोक को हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्यों कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, देखो जब वाटर कंडेंस होता है, जब वाटर कंडेंस होता है मीन्स कोहरा बनता है, ठीक है। जब वाटर कंडेंस होता है, कंडेंस वाटर में क्या होगा, जितने भी पॉल्यूटेंट है, गैस पॉल्यूटेंट है, जो गैस पॉल्यूटेंट होते हैं जो फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, वो सब वाटर कंडेंस वाटर में फॉग में जाकर मिक्स हो जाते हैं, फॉग में जाकर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं स्मोक और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब रेगुलर ब्रीथिंग एयर हेल्थ डिसऑर्डर, क्या है हेल्थ डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ मतलब हार्ट डिसीज़ हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ मतलब लंग डिसीज़ हो जाती है। रेन, अब रेन वाटर बॉडी गेट हीटेड, वही बात है कि जब एयर वार्म अप होती है, जब एयर वार्म अप होती है तो वो गोज़ टू द हाई, ठीक है। एयर वार्म अप होती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, एयर वार्म अप होगी और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वेपर से कन्वर्ट होकर के क्या बनाएगी, ये वाटर को कंडेंस करेगी, वाटर कंडेंस होने के बाद क्या होगा कि ये वाटर फॉल करेगी, ओके। इसे कहते हैं रेन। ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पानी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करती है, ओके। हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत एसेंशियल होती है। कॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, जब इसमें फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स, पानी में फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स या फिर गैसेस मिक्स हो जाती हैं, पेस्टिसाइड मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। सॉइल फॉर्मेशन, अब हमारे एयर का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। एयर में हमने क्या पढ़ा था, एयर में हमने पढ़ा था कि एयर की एक्टिविटीज़ कैसी होती है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है, ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, वाटर कोजेस, वाटर पॉल्यूशन कोजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसकी डिसीज़, कौन कौन सी डिसीज़ होती है हमने इसमें देखा था। हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनती है। देखो, सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स, किसकी वजह से बनती है सॉइल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। ये रॉक्स क्या है, हार्ड पार्ट है, मतलब जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स की वजह से ही बनती है। अभी ब्रेकिंग डाउन कैसे होता है, अभी ब्रेकिंग डाउन होता कैसे है, देखो, जब रॉक्स के ऊपर हीट होगी, जब रॉक्स के ऊपर हीट पड़ेगी मतलब सनलाइट होगी तो इसका एक्सपेंशन होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो क्या ये ब्रेक होगी, इससे नहीं, ब्रेक नहीं होगी, ये ब्रेक, लेकिन जब ये ब्रेक होगी इसके बीच में कट लगेंगे तो क्या होगा, जब रेन वाटर रहेगा, रेन वाटर इसके बीच, रेन वाटर क्या होगा, इस ब्रेक रॉक्स के बीच में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बनाएगा, इस सॉइल बनाता है। देखो, वाटर कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इन टू वेज, वाटर गोज इनटू द क्रैक्स एंड सर्विस फ्रॉम द रॉक, व्हेन दिस वाटर फ्रीज इट वॉल्यूम इंक्रीज, ओके, द साइज ऑफ द क्रैक्स ऑल्सो इंक्रीज, इज हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। तो किसकी वजह से होती है, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स की वजह से होती है। तो अवे द हार्ड रॉक्स ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, running water wear away the hard rocks for long period of the time. Water moving in the fast speed carry big and small particle of the rock downstream. These rocks rub against each other, resulting in breaking down of the rocks. Okay. अब विंड क्या करती है, विंड क्या करेगी, जो ये रॉक होगी इसको क्या लेकर जाएगी, इसको कैरी अवे करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर ही लेकर जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइकेन, लाइकेन क्या करते हैं, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, लाइकेन ऑल्सो ग्रो ऑन द रॉक्स। लाइकेन क्या होता है, फंगस और एल्गी, फंगस और एल्गी जहाँ पर एक साथ रहते हैं, फंगस और एल्गी जहाँ पर एक साथ रहते हैं, दोनों के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स कहाँ जमा हो जाएंगे, रॉक्स के ऊपर जमा हो जाएंगे, इसको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, ब्रेकिंग डाउन करेंगे इसको, ओके। अब
ये क्या है, ये लाइकेंस है। लाइकेंस हमने पढ़ा था, लाइकेंस किसका एसोसिएशन होता है, फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होता है, रॉक्स के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है सॉइल फॉर्मेशन में, ये क्या करेगा, इसको रॉक्स को तोड़ने का काम करेगा। अब टॉप लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सॉइल, ठीक है। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं सॉइल, टॉप सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द प्लांट लाइफ इज कॉल्ड द सॉइल। मतलब अगर सॉइल अगर अच्छी होती है, सॉइल अगर अच्छी होती है, फर्टाइल होगी, ठीक है, सॉइल फर्टाइल होगी, मतलब सॉइल में जो ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, मिक्स होते हैं, जो क्या बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। अब प्लांट्स बनाएंगे तो प्लांट्स पर पूरी जाति प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट पर पूरे लिविंग सिस्टम जितना भी है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग एनिमल्स है या ह्यूमंस हैं या छोटे मोटे कीटाणु हैं, वो सब किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट्स किससे बनते हैं, एक परफेक्ट सॉइल से बनते हैं, अगर सॉइल अच्छी होगी तो, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, सॉइल किससे बनी होती है, देखो ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, ब्रेकिंग पार्ट होता है जो अमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे कि लाइकेंस जो कि उसके ऊपर एसोसिएट होता है, ठीक है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर प्रेजेंट होती है और वाटर प्रेजेंट होते हैं, और हाई अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट होता है। एडिशन, सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, अब सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, देखो प्लांट्स में जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। सॉइल मिक्स हो जाने के बाद क्या होगा, वो अंडर वाटर में जाएंगे, तो वाटर में जाने के बाद क्या होगा, ये दूसरी सॉइल नष्ट करेंगे, दूसरी सॉइल ख़राब करेंगे, ठीक है। एक तो ये एक्टिविटी हो गई, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, और पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या होगा, पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या होगा, ये अर्थवॉर्म बैक्टीरिया को ही किल करेगा। सॉइल इरोजन, द कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बाय फ्लोइंग वाटर, जैसे भारी वर्षा आती है या फिर बाढ़ आ जाती है तो किसकी, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन मतलब कि सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। लार्ज स्केल ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काट देंगे तो भी सॉइल इरोजन होगा, ओके। एक्टिविटी, अफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग वाटर ऑन द टॉप सॉइल, मतलब कि इसके लिए क्या एक्टिविटी हमने करी थी सॉइल इरोजन का, एक मिनट। सॉइल इरोजन कैन रिड्यूस और प्रिवेंटेड बाय द वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड। एफोरेस्टेशन, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो सॉइल इरोजन हमारा रहता है, और डैम्स बनाते हैं, टेरेस बनाते हैं या बर्न्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। इसके लिए क्या एक्टिविटी, सॉइल इरोजन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन हार्वी वाटर लॉजिंग की वजह से होता है। जैसे कि अगर हम एक ट्रे लेते हैं, ठीक है, एक ट्रे ले लिया, हम 2 ट्रे ले लिए, ए और बी, एक में हम लगाते हैं प्लांट्स, एक में हमने लगाया प्लांट्स और एक में नहीं लगाया। अगर हम इसके ऊपर हम वाटर डालते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम वाटर डालते हैं, तो किस, दोनों पर सॉइल है, तो किसका सॉइल इरोजन जल्दी होगा, सॉइल इरोजन होगा जिस पर ओनली सॉइल है, प्लांट्स नहीं हैं। तो फॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल को प्रिवेंट होने से बचाते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। अब वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था कि लैंड एयर जो होती है वो हीटअप होती है, हीटअप होकर के ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगी, वाटर कंडेंस करती है, फिर वाटर फॉल होता है, ये वाटर साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, देखो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होगा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, हाई नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। इस नाइट्रोजन साइकिल मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना, ओके। नाइट्रोजन टूटता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो नाइट्रोजन टूटती है किसमें, अमोनिया में, NH3 को कहते हैं अमोनिया। फिर नाइट्रेट्स में टूटती है, फिर दिस इज नाइट्रेट्स, ठीक है। और फिर क्या बनाती हैं, N2, ठीक है, क्या बनाती है N2। तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होकर के नाइट्रोजन बनती है। तो ये जो स्टेप बनते हैं अलग अलग, नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना, अमोनिफिकेशन,
अमोनिया से नाइट्रेट्स का बनना नाइट्रिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन साइकिल। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो सन की रेडिएशंस आती हैं वो अर्थ से टकराकर वापस लौट जाती हैं। वापस लौटने वाली रेस को कहते हैं इंफ्रारेड रेस, ठीक है, जो कि अर्थ से गर्म होकर के वापस लौटती है। अर्थ से गर्म होकर के कैसे लौटती हैं, क्योंकि अर्थ पर पॉल्यूशन है। किसका पॉल्यूशन है, कार का फ्यूल से, ठीक है। जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं उस रेडिएशन के साथ मिलकर के क्या करेंगी, इस अर्थ को, इस एयर्स को गर्म करेंगी और ये वापस जाएगी। वापस आने वाली एयर को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होती है, वापस जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अर्थ गर्म होती है। तो ये इंफ्रारेड रेज जब वापस आती है तो ये क्या करेगी, प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट डालेगी। तो इसे बोलेंगे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑक्सीजन और ओजोन में क्या फ़र्क होता है, देखो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ओजोन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, बस, ठीक है। अब ऑक्सीजन साइकिल क्या है, ऑक्सीजन साइकिल मतलब कि देखो जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स, सारी कहानी इसमें प्लांट्स की होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, एक तो फूड बनाते हैं, फूड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ भी करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करना मतलब इसे क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन साइकिल में कौन सी 2 प्रोसेस आते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ओके। लोकेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। अब ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर क्या करता है, जितनी भी जो हार्मफुल गैसेस आती हैं, जो हार्मफुल गैसेस आती हैं जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस आती है, उसको अर्थ पर आने से रोकती है, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन, क्योंकि हम पता है ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जो हार्मफुल गैसेस हैं यूवी रेस उसको अर्थ पर जाने से रोकती है। अगर यूवी रेस हमारे तक पहुंच जाती है तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, कैंसर कोज कर सकती है। लेकिन ओजोन लेयर क्या करेगी, इस यूवी रेस को प्रिवेंट करेगी। लेकिन ओजोन लेयर का डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे आई, ठीक है। सोर्सेज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या एसी से जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। स्प्रे से जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मतलब हमारे जो घर में इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है उससे जो गैसेस निकलती हैं वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ओके। अब affect the depletion of the ozone layer. UV rays reach the earth's surface and cause skin cancer in the human being. UV rays क्या करती है, स्किन कैंसर को कोज कर सकती है, ठीक है। ये तो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटर, देन सॉइल, देन एयर, ठीक है। वाटर फॉर्मेशन कैसे होता है, वाटर साइकिल क्या होती है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, ऐसे ही हमने इसमें क्या पढ़ा था, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन। अभी हमने पढ़ा था एयर, ठीक है, एयर पढ़ा था हमने इसमें, एयर पॉल्यूटेंट के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।